हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए सीटेट के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लेकर आए हैं जानकारी देने के लिए कि जिससे कि अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं लेवल 1 या लेवल 2 या दोनों की, तो आप अपनी जो तैयारी है उसको लास्ट टाइम में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करने की तरफ बढ़ा सकें। क्योंकि आपने पढ़ाई तो बहुत की है, लेकिन अगर आप लास्ट टाइम में अपनी प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाएंगे या फिर और भी कुछ गलतियां कर देंगे तो आपका नंबर अच्छे लाना या फिर पास होना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए मैं आपको इन बिंदुओं को बताना चाहता हूं कि जिससे कि आप अपनी तैयारी को अंतिम मोड़ पर जो है तो उसको अच्छे से लास्ट में आप इस तरह से मोड़ सकें कि आपको दिक्कत नहीं जाए, आप आसानी से सीटेट को पास कर जाएं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ बिंदु लेकर आया हूं कि आपको किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। आप चाहे लेवल 1 हो लेवल 2 हो, क्योंकि पेडागाजी और सीडीपी लगभग सेम ही है दोनों की। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको क्या क्या करना चाहिए। और एक बात और भी है कि अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू भी नहीं की है तो उनके लिए भी मैं लेकर आया हूं, तो उनको भी ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले मैं उनके लिए बता रहा हूं जो लोग अच्छे से तैयारी किए हैं, शुरू से तैयारी कर रहे थे, अपनी अच्छे से पढ़ाई किए हैं, तो उनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है मैं आपको ये कहूँगी कि आपको सीडीपी पर ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि सीडीपी क्या है कि जो बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे नियम ऐसे हैं जो कि आप सीडीपी में पढ़ते हैं, वही चीज़ आपको हिंदी में भी पेडागाजी में और गणित में, पर्यावरण पेडागाजी में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपको नहीं छोड़ना है इसको अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें आपको क्या-क्या मेन चीज़ फोकस करनी चाहिए? जो मतलब कि जैसे कि जो विचारक हैं, जैसे कि जीन पियाजे हो गए, लेओ वाइगोत्स्की हो गए, और भी जैसे कि थॉर्नडाइक, या फिर और भी जो विचारक हैं, जिन्होंने साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने इस प्रकार के सिद्धांत दिए हैं, तो उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि आपको क्या होगा कि आप उस उनके बारे में तो जानेंगे ही, उसके सिद्धांत के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे जो आपको पेडागाजी में आपको शिक्षण शास्त्र को के क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलती है, वो अलग से है। तो इसके लिए आपको सीडीपी को, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागाजी, या फिर कह सकते हैं बाल विकास, तो आपको उस पर सबसे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। दूसरा है कि आपने इस सभी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिया है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर पेपर्स, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हल करना है। क्योंकि आपने पढ़ तो लिया, लेकिन आपके दिमाग में ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्वेश्चन आएंगे कैसे। तो आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, या फिर अगर आप कहेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं वहाँ पर, अगर आप कहेंगे तो मैं वहाँ सेंड कर दूँगा पीडीएफ, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं वहाँ पर आपको पेपर सेंड कर दूँगा, तो ठीक है ना? तो आप वहाँ से पेपर डाउनलोड करके अच्छे से पेपर देखिए और अच्छे से आप उसको सॉल्व कीजिए। और उसके बाद क्या है कि आपको हिंदी, मैथ, ईवीएस की इम्पोर्टेंट जैसे कि आप हिंदी में आप लगभग 15 नंबर का वो आ जाता है, जैसे कि पैसेज और एक कविता टाइप की आ जाती है, तो आपको उसमें वही उसी में आ जाता है 2-3 नंबर का ग्रामर। तो गलती बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि वो ग्रामर पढ़ने में अपना पूरा टाइम बर्बाद कर देते हैं, और जो मेन चीज़ है उसको छोड़ देते हैं। तो क्या करना है आपको, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, मैथ्स के जो छोटे छोटे टॉपिक हैं तो आप उनको देख सकते हैं लेवल 1 के लिए। लेवल 2 में तो आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे साइंस हो, मैथ्स हो, या फिर एसएसटी हो।
तो आपको उसमें पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन लेवल 1 के लिए आप कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो छोटे-छोटे टॉपिक हैं, जैसे कि कुछ भिन्न वाले हो गए, एलसीएम एचसीएफ वाले हो गए, तो आप उनको देख सकते हैं। और हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में आपको ग्रामर नहीं पढ़ना है, और गद्यांश पद्यांश जो आता है तो उसको आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कवर हो जाएगा, तो उसके लिए भी ज़्यादा लोड नहीं लेना है। हिंदी में जो पढ़ना है या फिर इंग्लिश में आपको जो पढ़ना है, हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक, इंग्लिश भी। तो इंग्लिश हिंदी में जो आपको पढ़ना है मेन चीज़, तो उसमें आपको पढ़ना है पेडागाजी में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि पेडागाजी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो जो शिक्षण विधियाँ आप पढ़ेंगे जैसे कि आगमन निगमन या फिर विश्लेषण संश्लेषण विधि, तो वो आ जाएगी मैथ में, और कुछ कुछ अदर सब्जेक्ट में आ जाते हैं, जैसे कि हिंदी इंग्लिश में भी कुछ काम आ जाती हैं। और जो आपकी हिंदी की शिक्षण विधियाँ हैं, वही चीज़ आपको इंग्लिश में भी काम करेंगी, या फिर अगर आप संस्कृत लेंगे तो संस्कृत में भी काम करेंगी। तो आपको, चाहे आप हिंदी की शिक्षण विधियाँ पढ़ें या फिर इंग्लिश की या फिर आप संस्कृत की, तो जो मेन कॉमन चीज़ रहती है वो सेम ही रहती है। तो आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, जिससे कि क्या हो कि आप एक सब्जेक्ट में अगर एक सब्जेक्ट की अगर आप शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे तो दूसरे में आराम से, क्योंकि लगभग सेम ही रहती है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश या फिर संस्कृत है तो दोनों भाषाएं ही, तो भाषाओं की तो शिक्षण विधियाँ एक ही रहेंगी। तो इसलिए आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक में क्या है कि आपको वही चीज़ पढ़ना है, मतलब कि पेडागाजी आपको पढ़ना है, ठीक। आपको पेडागाजी पर ज़्यादा फोकस करना है इसमें, ठीक। और ईवीएस में क्या है कि ईवीएस के लिए आपको जो 15 नंबर का आता है, जो कंटेंट वाला, जो कि लगभग कक्षा 3 4 5 6 से आता है, तो उसको आपको एक मैराथन देख लेंगे, आप सर्च कर लेंगे यूट्यूब पर ये सीटेट ईवीएस मैराथन, तो आपको मिल जाएंगी, तो आप उससे कवर कर लेंगे। उससे लगभग क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी एक दो क्वेश्चन जो साइंस से आ जाते हैं, 6 7 8 की बुक से, तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। छोड़ना तो नहीं है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आपको उसके एक दो क्वेश्चन के लिए पूरी बुक नहीं पढ़ना है। तो आपको वही सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि आप मैराथन सर्च कर लीजिएगा, किसी भी सर का या फिर मैम का आ जाएगा, तो आप उनका लगभग 5 6 घंटे का रहता है, तो आप उसको पढ़ लेंगे, तो आपका ये ईवीएस वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। बाकी आपको शिक्षण विधियाँ अच्छे से पढ़ना है, कि जिससे कि उससे आपको पेडागाजी में पेडागाजी में मदद मिले। अब जो मेन बात है, ये चीज़ें तो आपने पढ़ा होगा, इसलिए मैंने आपको बोला है कि इनको आपको रिवीजन अच्छे से करना है इन सब चीज़ का, ठीक। अब जो मेन चीज़ है, क्योंकि अब आपके पास 8 तारीख का पेपर है, लगभग अब वही 15 दिन के आसपास टाइम है, तो अब आपको क्या करना है, मार्क टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। क्योंकि अगर आपने मार्क टेस्ट नहीं लगाया होगा तो इस टाइम जो क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने ये देखा है कि टाइम मैनेजमेंट में बड़ी दिक्कत जा रही है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपका एक ही उपाय है कि मार्क टेस्ट लगाना, क्योंकि बिना मार्क टेस्ट के आप कितना भी पढ़ लेंगे, लेकिन आप उसको टाइम पर अपना पेपर कवर ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको मार्क टेस्ट जरूर देना है। और कैसे देना है, आपको ओएमआर शीट निकलवा लेनी है, 2 4 पेज आप निकलवा लेंगे कंप्यूटर से, और मोबाइल से या फिर आपके पास लैपटॉप है, जो भी है, तो आप उसमें अपना पेपर ओपन कर लीजिए, क्योंकि पेपर तो बहुत मतलब कि पेज का रहता है, लगभग 40 50 पेज का, तो आप उतना तो निकलवाएंगे नहीं, तो आप मोबाइल या फिर लैपटॉप में टाइमर ऑन कर लीजिए। उसके बाद आप मार्क टेस्ट दीजिए, और सिर्फ इस टाइम पर अब रिवीजन पर फोकस कीजिए, क्योंकि अब टाइम नहीं है आपके पास नया टॉपिक पढ़ने का। तो आप सिर्फ और सिर्फ जो आपने पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ उसको रिवीजन करना है, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। जो पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया है, और अब आपको सिर्फ सिर्फ रिवीजन पर फोकस करना है, और मार्क टेस्ट जरूर देना है, जिससे कि आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, इसलिए मार्क टेस्ट जरूर देना है। अब चलिए मैं आपको उन लोगों के लिए बताता हूँ जो लोग अभी तक तैयारी स्टार्ट ही नहीं किए हैं, अब सिर्फ उनको डायरेक्ट एग्ज़ाम देने जाना है। तो अभी भी 15 दिन है, आप चाहेंगे तो पेपर आसानी से निकल जाएगा। बस
आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पर, अगर आपने अभी तक तैयारी भी नहीं शुरू की है या फिर थोड़ा बहुत जो आपने डीएलएड या बीएड में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा वही है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको सीडीपी के लिए आसान और स्कोरिंग टॉपिक, स्कोरिंग टॉपिक में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि जीन पियाजे आ गए, लेओ वाइगोत्स्की और भी जो दो तीन है, जैसे कि नोम चॉम्स्की को आप पढ़ सकते हैं, वो भाषाविद हैं तो उनका भी क्वेश्चन आता रहता है, उनको आप पढ़ सकते हैं। ठीक, तो इसी तरह के आप स्कोरिंग टॉपिक पढ़ें और सिर्फ सीडीपी के आसान वाला पोर्शन पढ़ें। ऐसा नहीं कि अब पूरा सिद्धांत रटने लग गए या फिर पूरा बुक पढ़ने लग गए, तो अब आपके पास टाइम नहीं पूरा बुक पढ़ने का, सिर्फ और सिर्फ आसान टॉपिक जो लगे आपको वही पढ़ लें। और साथ में मैं आपका कह रहा हूँ, अगर आपके बुक में भी पढ़ने का मन नहीं लगता तो आप सिर्फ जो टीचर लोग पढ़ा रहे हैं इस टाइम पर, तो आप उनका सिर्फ और सिर्फ मैराथन देख लीजिए। कौन सी मैराथन, टॉपिक वाइज, जो मतलब कि सब्जेक्ट मतलब थ्योरी वाली टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक, थ्योरी वाली आपको टॉपिक पढ़ना है। ठीक, अगर आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है तब के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो आपको सिर्फ थ्योरी वाली मैराथन देखना है, आपको मिल जाएंगे। सिर्फ आपको ऐसे सर्च करना है यूट्यूब पर सीडीपी मैराथन थ्योरी क्लास, तो आपको मिल जाएगा। लगभग 4-5 घंटे की रहती है, आप उनको पढ़ लेंगे तो आपको जो सीडीपी वाले आसान टॉपिक हैं तो आप उनको आसानी से कर लेंगे। ठीक, और अब क्या करें, अगर आप ये तो कर लेंगे, मतलब कि आसान आसान जो टॉपिक हैं सीडीपी के, और इसी में सीडीपी के साथ ही मैं बोल रहा हूँ कि पेडागाजी भी आपको देखना है। पेडागाजी भी आपको देखना है। पेडागाजी में आप वैसे अब शिक्षण विधियाँ रटना नहीं है, सिर्फ पी वाई क्यू देख लेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा, मतलब कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको 1-2 पेपर सेंड कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसी को आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो उसको आपको देख लेंगे अच्छे से। और उसके बाद है इस टाइम पर पी वाई क्यू और शॉर्ट नोट। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको छोटे छोटे नोट्स बना करके दे दूँगा, तो आप वहाँ से मतलब कि अब थोड़ा प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक तो, लेकिन फिर भी इतना शॉर्ट मैं दूंगा तो कि उतना आप पढ़ लेंगे आसानी से, तो आप उतना कवर कर लेंगे। ठीक है, और बाकी पी वाई क्यू आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सी टेट में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो पी वाई क्यू प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से देखना है। ठीक, उसके बाद है अब सिर्फ इम्पोर्टेंट मैराथन देखनी है आपको, और मैराथन में सिर्फ थ्योरी प्लस एमसीक्यू वाली। ठीक, थ्योरी प्लस एमसीक्यू, क्योंकि आपको ऐसे वाली आपको मैराथन क्लास नहीं देखनी है कि जिसमें कि कोई क्वेश्चन आया उसमें सिर्फ सही आंसर पर टिक लगाया, आगे बढ़ गए। ऐसी वाली देखनी है कि जिसमें कि आपको क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए, उसके चारों ऑप्शन बताया जाए कि इसका ऑप्शन ए क्यों गलत है, क्यों या क्यों सही होगा। इस टाइप वाली मैराथन आपको देखनी है, तो आपको उसको अच्छे से देख लेनी है। ठीक, उसके बाद है पॉजिटिव निगेटिव वाली, क्योंकि इससे आपका लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। इसकी क्लास अगर आप कहेंगे, आप मैसेज करेंगे, तो मैं उसको लगभग 10-15 मिनट में आपको करवा दूंगा। कौन कौन से पॉजिटिव निगेटिव वर्ड जो होते हैं इस टाइप के, लगभग आपको 30-35 क्वेश्चन, आप 30-35 वर्ड आपको रट लेने हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर इस टाइप का वर्ड आएगा तो मतलब कि ये गलत है, और इस टाइप का वर्ड आएगा तो आपको सही है। इस टाइप का, इस तरह का आपको करना पड़ेगा। जैसे कि अगर किसी क्वेश्चन में केवल आ जाए, या फिर रटने पर बल दिया जाए, या फिर मतलब कि टीचर एक मतलब कि टीचर ही मुख्य काम करे, बच्चा निष्क्रिय रहे, बालक निष्क्रिय रहे, टीचर ही सक्रिय रहे, या फिर कहीं पर ही शब्द आएगा आ जाए, इस टाइप के अगर वर्ड आए तो आपको वहाँ पर मतलब कि वह ऑप्शन गलत है। और अगर प्रोत्साहित किया जाए, बच्चों को एक्टिविटी में लगाया जाए, या फिर किसी अलग अलग चीज़ों में उनको, मतलब कि बच्चा सक्रिय रहे, तो वो पॉजिटिव वर्ड होते हैं, मतलब कि वह सही कथन है, या फिर वह
और वह ऑप्शन सही है इस टाइप पे, तो आपको वहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन इससे सही हो जाते हैं। उसमें पेडागाजी के क्वेश्चन, क्योंकि जो पेडागाजी में ही ये पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड काम करते हैं। बाकी जो सीडीपी होती है या फिर कह सकते हैं कि जो कंटेंट वाले सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि अगर आप साइंस मैथ्स लिए होंगे तो उसमें तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन जो पेडागाजी आती है आपकी लगभग 50% आती है। 150 में लगभग बात करूँ तो 70 क्वेश्चन के आसपास पेडागाजी आती है, तो उसमें से आपका ये आसानी से काम हो जाएगा। ठीक, तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी अगर आपको कुछ जानकारी लेना है, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। कुछ भी जानकारी चाहिए आप वहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, बाकी टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको वीडियो नहीं, आपको मैं पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। और कुछ क्विज भी मैं आपको टाइम टाइम पर डालता रहूँगा, तो आपको उससे भी अभ्यास होता रहेगा। तो ठीक है, कुछ जानकारी चाहिए होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।